थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा तेज सांस लीजिए। जीभ निकालिए, थोड़ा और। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन्हें शहर ले जाओ, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अभी देर नहीं हुई है, इन्हें शहर के किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाओ। ले जाएंगे शहर में, फिलहाल तो तुम इसे दवाई दे दो। दवा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इन्हें दवाई से आराम नहीं हो रहा। आप इन्हें जल्द से जल्द किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। कोई बात ना, ले जाएंगे, तुम दवाई दे दो। फिलहाल भैया ये दवाई ले आना और इनका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक। माँ, ला पैसे दे दे, चाचा की दवा ले आऊं। ला पर्चे दे। कहा लाओगे रोज रोज इसकी दवाई के लिए पैसे? चल तो अपना काम कर ले, मरन दे से। यहाँ के कर रही खड़ी खड़ी? चल रोटी का टाइम हो रहा, रोटी बना ले। माँ, अगर गांव वालों को पता चल गया ना हम चाचा को दवा भी नहीं दवा रहे और यो मर गया, तो गांव वाले में जीन नहीं देवे। नू कह गए चाचा जानबूझ के मार दिया। तू चिंता ना कर, मेरे पे इसका भी इलाज है, रुको सुन। बेटी सोनिया, बेटी एक गिलास पानी दे दे। लो चाचा जी पानी पी लो। अच्छा बेटी, ले आई पानी। ले। बस बेटी जीती रहो। अब आप लेट जाओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो।
अब चाचा जी आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माँ जी, मुझे चाचा जी के लिए खिचड़ी बनानी है, आप मूंग की दाल मंगा दीजिए। मेरे पर है पैसे वैसे, जाकर रोटी बना ले। जाओ, यही खड़ी रहेगी मेरे सिर पे। हे माँ, ये कैसी उलझन भरी जिंदगी दे दी मुझे। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर मैं माँ की बात मानूं तो चाचा जी बीमारी से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। वो मेरे पिता के समान है, मैं उन्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती माँ, नहीं देख सकती। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। चाचा जी उठिए, खिचड़ी खा लीजिए। मुझे भूख ना बेटा। चाचा जी अब कुछ खाएंगे नहीं तो दवाई कैसे लेंगे। आइए। चाचा जी लीजिए, अब खाइए, मैं अभी आती हूँ। यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ है वे? मुझे नहीं पता माँ जी। ना तुझे क्या पता? मेरी 2 मिनट आंख के लगी, तेने 500 रुपये गायब कर दिए। उस बुड्ढे घने ला डारे, उसके ऊपर तो चोरी भी करने लगी। नहीं बाजी, मैंने कोई चोरी नहीं की। और कहाँ से लाई मूंग की दाल बुड्ढे के लिए? माँ जी वो पैसे मेरे पास उड़ के आए थे तो मैंने मंगा लिए। अच्छा, पैसों को पंख लग रहे, उड़ के तेज दौड़ा गए। एक बात सुन, अगर आज के बाद है ना मेरे किसी सामान का हाथ लगा दिया ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। इतने रिश्ते आए हमारे द्वारा, या लिखी थी हमारे नसीब में। लाइए चाचा जी, मैं खिला देती हूँ। बस बेटी, पेट भर गया मेरा, भर गया मेरा पेट। खाली मन में खिचड़ी, तेरा बेटी पेट भर गया, अब ना खाई जा।
अरे भाई मैं तेरे चक्कर में लग रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द तेरा इंतजाम कर दूंगा भाई। हाँ भाई तेरे ही इंतजाम में लगा हुआ हूँ। 1-2 दिन का और टाइम दे दे भाई। हाँ ठीक है। देख, इसे अपनी बहू को बस में रख। रंडवे की इतनी सेवा होगी ना तो हमारा सपना कैसा पूरा होगा। अगर मैं टाइट ना होती ना, उसने सारी धरती मंदिर को दान कर दी होती। माँ, चच्चे ने हमारे लिए कितना करा, और तो और हमारी खुशी के लिए चच्चा ने शादी भी नहीं करी। चच्चा के साथ ऐसा करने को ना मेरा मन गवाही नहीं देता। उस बहू के कहीं में चल रहा दिखा है। अगर ये धरती चली गई ना फिर ये मजदूरी करता। मैं तो पता नहीं कि खुआगस का टंटा खत्म करना चाह रही और तुम खुश रह सको, पर यह बात हरे समझ में न आती। देख माँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो तुझे ठीक लगे ना वो तू कर। अरे माँ, अरे जल्दी कर ले, मुझे काम पे भी जाना। ला रही हूँ। खड़ा हो ले। क्या करना? शहर चलना डॉक्टर के, दवाई लानी। पता नहीं कद लोग खून पिएगा। अरे रोके भाई, रोके रोके रोके। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो अंदर को? चच्चा जी शहर ले जा रहे, डॉक्टर क्या है, बीमार हो रहे है। ठीक है भाई, दिखाओ डॉक्टर के। थारे सिवा इनका है ही कौन? ठीक है चच्चा जी। हे माता रानी, चाचा जी को जल्दी ठीक कर दो।
माची डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा है घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। जितनी सेवा करनी है ना उतनी सेवा कर लो। चल भूख लग रही है, रोटी डाल दे। अब यही खड़ी रहेगी? सुनिए जी, आप चाचा जी के लिए शहर से फल नहीं लाए? दवाई के तो पैसे नहीं थे, फल कहाँ से लाते? तुझे पता है शहर में डॉक्टर कितने पैसे लेता है? कोई जरूरत ना सा फल वल देने की, या रोटी खुआ दे सा। है क्या एक दिन का वो? लो चाचा जी, खाना खा लो। चाचा जी, आप कौन से डॉक्टर के पास गए थे? आप नहीं गए ना डॉक्टर के पास? नहीं बेटी, हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, उन्होंने मेरा चेकअप भी किया था और वो तो भर्ती करने के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन मेरा ही मन नहीं माना। चाचा जी, मुझसे तो झूठ मत बोलो। चाचा जी, आप 2 घंटे में वापस आ गए, जबकि शहर से आने जाने में 1.5 घंटा लगता है, और आधे घंटे में कोई चेकअप नहीं होता है। अब आप अपनी बेटी से भी झूठ बोलने लगे। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। कितना मनहूस दिन था वो, जिस दिन मैं तुम्हारे घर गया था। और सुना भाई, घर पर सब ठीक ठाक हैं? हाँ भाई, सब ठीक है। तू बता। हम तो ठीक हैं, पर एक बात बता, हमारे तो कोई नाराजगी है भाई? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात ना। मेरे 3 साल हो गए, न आना न जाना, न कभी फोन करता। अब क्या बताऊं भाई, तुझे तो सब पता।
बड़े भाई के जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। तो बिटिया दिखाई ना दे रही। अरे वो नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो कर रही होगी पूजा पाठ। हाँ, ये तो बढ़िया बात है भाई, पूजा भी कर लो, लीजिए। वो आ गई। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। लीजिए पानी। बेटी जाओ 2 कप चाय बना लो। नहीं पिताजी, आज चाचा जी को चाय नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों भाई? एक बात बताओ, मैं आपकी बेटी हूँ ना? हाँ बेटा। तो कोई अपनी बेटी से इतने दिनों में मिलने आता है? हाँ भाई, यह नाराजगी तो जायज है। देखो, चाय एक शर्त पे मिल सकती है। हाँ हाँ बताओ, क्या शर्त है बेटा? आपको मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। नहीं भाई, नहीं भाई नहीं, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। और चाय का इंतजार मत करना, मैं नहीं लाऊंगी। यार, बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, अब तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूं तो मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। यार एक बात कहूं, हाँ भाई बोल। अगर सोनिया बिटिया हमारे घर की बहू बन जाए तो? यार ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। तो मैं बात पक्की समझूं? गले मिलो समधी जी। ना मैं तेरा हाथ मांगता और ना तुझे ये सब कुछ सहना पड़ता। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। चाचा जी, जो नसीब में उसे कौन मिटा सकता है? शायद माता रानी की ऐसी ही इच्छा हो। आप अपने आप को कसूरवार मत समझो, मैं खुश हूँ। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक ठाक है नहीं सब? हाँ जी सब ठीक। आप ठीक हो? हाँ जी। अच्छा। वो बेटी सोनिया, देख तेरे पापा आए हैं। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी। सोनिया बेटा, अपने पापा के लिए पानी ले आओ। जी माँ जी। लो जी चाय पी। वो कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा था सोनिया को अपने साथ ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शादी के बाद उसके पहले नवरात्रे हैं, घर कर लेगी। अब तो ये घर और वो घर एक ही है, यहाँ करे या वहाँ करे। पिताजी,
मैं फिलहाल अभी आपके साथ नहीं जा सकती। मैं ये व्रत यहीं कर लूंगी। मगर बेटी, पिताजी, चाचा जी की तबीयत खराब है, मैं उन्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। कोई बात नहीं बेटी, तुम चली जाओ, उनका ख्याल मैं रख लूंगी। कोई बात नहीं। अगर सोनिया नहीं जाना चाहती तो मैं इसे फिर कभी ले जाऊंगा। करने दो चाचा की सेवा। ठीक है बेटा, चाचा की खूब मन लगाकर सेवा करना। के बात लल्ला, के बात होगी? माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जिससे पैसे लेकर माल मंगाया था ना, उसका टाइम पूरा हो लिया और वो तकद्दे कर रहा घने। आई बात समझ में। जब तक कह रहा था मेरा मन गवाही नहीं दे रहा ऐसा काम करने को। अगर ये बुढ़ा नहीं मर जाता तो हमारे द्वारा पैसे ही पैसे होते। वो कुकर इस रंडवे की धरती बेच के तू शहर में काम करता और मैं यहाँ बड़ा सा मकान बना के चैन ते रखती। पर थारी समझ में आती मेरी बात? लीजिए चाचा जी, खा लीजिए। लीजिए चाचा जी, केले खा लीजिए। मिट्टी की बात होगी, ऊपर के रुक कर बड़ा सा हो रहा। पता नहीं चाचा जी। एक काम कर, तू सतेंद्र को बुला कर ला। जी चाचा जी। हाँ, सतेंद्र को ला बुला कर जा। अजी सुनो जी, आपको चाचा जी बुला रहे हैं। चाचा, क्या कहते? बेटा मन कौन था, फिर रुक कर बड़ा सा हो रहा था। कुछ नहीं, तुम आराम करो। बेटा कोई बात है तो बता दे, क्यों परेशान है? बता क्या बात है। चाचा जी, मुझे किसी को 50,000 रुपये देने हैं। अगर कल तक का नहीं दिए ना तो वो मेरी दुकान से सामान उठा लेंगे। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहा? तो एक काम कर, संजय का दौरा जा और उसे कह दिए चाचा ने 50,000 रुपये मंगाए। ठीक है, जा। परेशान ना हो, भी मैं बैठा, परेशान ना। ये 50,000। ठीक है चाचा जी। राम राम जी। राम राम जी। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे तू तो योगिंद्रा भतीजा दिखे। हाँ जी। आजा बैठ। और सुना, सब ठीक ठाक है? हाँ जी, सब ठीक ठाक है जी। तो चाचा जी ने 50,000 रुपये मंगाए थे जी। और वो कहाँ है? उनकी जी तबीयत खराब हो रही, वे घर पे आराम कर रहे। ठीक है, तू बैठ।
ये ले। बेटे अपने चाचा की सेवा करिए, जो आप बड़े नहीं होते उन्हें कोई नहीं पूछता, बड़े आदमी पर वजह से हो तो ठीक है ना। देखा चाचा ने क्या कहा, थारे चाचा ने थारे लिए बहुत कुछ करा, उसका ध्यान रखियो, ठीक है। ठीक है जी। हे माता रानी, मेरे चाचा जी को जल्दी ठीक कर दो। मैं यह व्रत केवल अपने चाचा जी के लिए कर रही हूँ। मैंने कभी अपनी माँ को तो नहीं देखा, बचपन से आपको ही अपनी माँ मानती आई हूँ। क्या एक माँ अपनी बेटी की बात नहीं सुनेगी? अगर आपने उन्हें ठीक नहीं किया तो मैं समझूंगी कि आप मेरी माँ नहीं है, कि आप मेरी माँ नहीं है, कि आप मेरी माँ नहीं है। आप केवल एक पत्थर की मूर्त है। और मैं कभी आपके व्रत नहीं करूंगी माँ, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सोनिया, तुम फिक्र मत करो, चाचा जी कुछ नहीं होगा, माता रानी सब ठीक करेगी। देखती हूँ आज बुड्ढा कैसे नहीं मरता। इतनी दवाई डालती है कि पित्ती फुर। माँ, माँ तुम आराम करो। तुम माँ के लिए कुछ खाना बना दो।
चाचा जी, हाँ बेटा। आपको थोड़ा सा आराम मिला है नहीं और अब काम करने लगे? छोड़िए इसे। लीजिए, चाय पी लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। तुमने खाना खा लिया? जी चाचा जी। और वो कहाँ गया लल्ला? वो तो खेत पे गए हैं। खेत गया, ठीक है। और तुम्हारी सास ने भी खा लिया खाना? हाँ जी चाचा जी, उन्होंने भी खा लिया। ठीक है, चलिए। ठीक। ठीक। चाचा जी, लीजिए दवाई ले लीजिए। बेटी, जी चाचा जी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या चाचा जी, अभी तो आप ठीक हुए हैं और अभी से बाहर? अरे बेटी तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरूरी काम है, आता हूँ अभी। जी चाचा जी। हाँ ठीक है। माँ जी, उठिए, पानी पी लीजिए। लो, इस जमीन के लिए परेशान थी ना तुम? मैंने अपने हिस्से की सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। मैं आज तक चुप रहा तो सिर्फ इसलिए कि हमारे बड़ों ने जो इज्जत कमाई है वो बरकरार रहे। नहीं तो पता नहीं गांव वाले हमारे बारे में क्या क्या कहते। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तेरा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। आज मैं केवल तेरी सेवा के कारण ठीक हूं। नहीं चाचा जी, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। आप तो माता रानी के आशीर्वाद से ठीक हुए हो। सच कहा बेटी, तुम्हारी भक्ति में वो शक्ति है कि माता रानी को मुझ पर भी दया हो। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ चाचा जी? ऐसे रिश्तों से दूर जहां केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है। मैं यहां और नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी।
हाँ, हमें माफ कर दो। हम लालच में अंधे हो गए थे। हम भूल गए थे चाचा जी, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत बड़ों का आशीर्वाद होता है। पिताजी तो हमें पहले ही छोड़कर चले गए। अगर आप भी चले जाओगे तो हम अनाथ हो जाएंगे चाचा जी, हम अनाथ हो जाएंगे। हाँ चाचा जी, जिस घर में बड़े नहीं होते वो घर घर नहीं होता। आप रुक जाइए चाचा जी। मुझे माफ कर दो। आप इस जमीन पर माता रानी का मंदिर बनाना चाहते थे ना, यहाँ पे मंदिर ही बनेगा। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी है। बेटी, देर से ही सही माता रानी ने सब ठीक कर दिया। बोलो अम्बे मैया की जय। बोलो अम्बे मैया की जय।